जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे किसी वस्तु की दूरी, समय, चाल कैसे ज्ञात कर लेते हैं। ये एक हमारा बेसिक मैथ का कंसेप्ट होता है, टॉपिक होता है। साथ ही साथ ये फिजिक्स का भी टॉपिक है, ठीक है। इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत होता है, इसलिए टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझते हैं, ठीक है। कुछ इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन, ठीक है। और फिर हम कुछ फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। देखिए, जैसे देखो, दूरी किसे कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? दूरी। देखो, दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो दूरी तय करते हैं कुछ। हाँ देखो, मतलब कोई वस्तु एक जिस स्थान से दूसरे स्थान जा रही है तो कुछ दूरी तय करेगी, ठीक है। तो ऐसे हम दूरी बोलते हैं। इससे यहाँ से कोई वस्तु गई, ठीक है, मिल करके एक व्यक्ति गया यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो इसमें देखो, जो पथ की लंबाई दूरी तय की उसे हम दूरी बोलेंगे, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम दूरी को कहते हैं। मतलब किसी वस्तु द्वारा, वस्तु यहाँ था, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, तय की गई कुल पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है, इसकी 100 मीटर की दूरी थी, 100 मीटर इसकी लंबाई थी, तो दूरी क्या होगी? उसकी 100 मीटर होगी, क्योंकि एक किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। जैसे 100 मीटर की दूरी लंबाई है तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ से चले कुछ यहाँ तक आ गए तो हमने कुछ दूरी तय की, तो ये हमारे मतलब कितनी लंबाई तय की, वो हमारी दूरी कहलाएगी, ठीक है। जैसे समझे। अब देखिए, समय किसे कहते हैं? समय तो हर कोई जानता है, ठीक है। समय समय मतलब हर समय तो हर चलता रहता है, ठीक है। जैसे समय, ठीक है, हम दूरी तय करें या ना करें, समय तो फिर भी चलता रहता है, ठीक है। हमने लिख लिया, ठीक है, जिसे हम जानते ही नहीं समय का टाइम। अब जो स्पीड किसे कहते हैं? चाल। चाल कैसे किसे कहते हैं? तो चाल, एक चाल का मतलब होता है किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम एक चाल कहते हैं। मतलब किसी एकांक समय में, जैसे समझो कोई व्यक्ति एक इस स्थान से दूसरे स्थान गया, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो उसने दूरी तय की है, यहाँ से गया वहां पहुंचा, ठीक है। जब दूरी तय की है तो तय करने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, ठीक है। 1 मिनट लगी हो या 10 सेकंड लगी हो, या कुछ 1 घंटा लगा हो, 10 घंटे लगे हो, कुछ ना कुछ समय लगेगा जब दूरी तय करोगे तो, ठीक है। जैसे मान लो एक वस्तु यहाँ से उठकर, यहाँ से चलकर यहाँ पर आया, तो उसे लगे कदम 5 सेकंड लगे, ठीक है। 5 सेकंड का समय लगा, 5 सेकंड का समय लगा, और इसकी दूरी थी हमारे 10 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर दूरी थी और उससे समय लग गया 5 सेकंड। तो हम देखो चाल कैसे निकालेंगे? चाल निकालेंगे। चाल का मतलब होता है एकांक समय में, मतलब एकांक समय का मतलब होता है क्या? 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन, या एकांक का मतलब होता है, ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। जैसे हमें चाल निकालनी है तो देखो, चाल का फॉर्मूला होता है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी, चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टे समय। तो चाल निकालनी हो तो क्या कर देंगे हम? चाल का फॉर्मूला लिखेंगे, चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टे समय, ठीक है, समय। तो देखो दूरी कितनी थी? 10 मीटर। ध्यान से देखो, दूरी हमने एक किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान कितनी दूरी थी? 10 मीटर, ठीक है। अपॉन समय कितना लगा? 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड। तो देखो, अब हम 5 का भाग देंगे 10 में, ठीक है। 5 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार गया? 2 हो गया, 2 बार गया, 2 मीटर है। और ये जब कोई संख्या बट्टे में, ठीक है, बट्टे में सेकंड है तो ऊपर जाएंगे तो प्रति सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। प्रति सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड, ठीक। तो 2 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड। देखो हमने भाग ही क्यों किया? गुणा क्यों नहीं किया? गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो ये एकांक समय में तय की गई दूरी होती है। एकांक समय में हम लोग भाग का प्रयोग क्यों करते हैं? पता है आपको? हम भाग का प्रयोग क्यों करते हैं? भाग का प्रयोग एकांक मात्रा निकालने के लिए करते हैं। एकांक मात्रा, जैसे आप समझो, आपने कोई, ठीक है, आपने 5 पेंसिल ली 10 रुपए की, आपने, ठीक है, 10 पेंसिल ली, ठीक है, आपने 10 पेंसिल, सॉरी, पांच पांच पेंसिल, आपने 5 पेंसिल ली 10 रुपये में, ठीक है। तो आप एक पेंसिल कितने रुपए की ली? तो कैसे निकालोगे? आप भाग करके निकालोगे ना, क्योंकि भाग का प्रयोग होता है एकांक मात्रा को निकालने के लिए। देखो 5 पेंसिल 10 रुपए की ली तो एक पेंसिल कितने की होगी? आप 10 में भाग दे दो 5 का, 5 दूनी 5 10 तो 2, मतलब एक पेंसिल कितने की होगी? 2 रुपए की होगी। तो भाग का प्रयोग किया जाता है एकांक मात्रा निकालने के लिए, ठीक है, एकांक समय निकालने, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमने तो भाग दिया तो एकांक वो निकला है, ठीक है, इसको मान। तो 2 मीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में
2 मीटर चल रहा है, ठीक है, तो उसकी चीज चाल होगी, ठीक है, चाल हम चाल ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप एक बताओ, ठीक है, कोई व्यक्ति इस स्थान से इस स्थान पहुंचा, यहाँ इसकी दूरी थी कम से कम 100 मीटर, ठीक है, यहाँ से गया और यहाँ पहुंच गया, ठीक है, कोई व्यक्ति, और इसे तय करने में लगा था उसे 10, ठीक है, 10 सेकंड का समय लगा था, सेकंड, तो चार बताओ क्या होगा, चार का मतलब है एक सेकंड में कितनी दूरी गया, तो क्या कैसे निकालेंगे, भाग करके निकालेंगे। हम जानते हैं भाग का मतलब प्रयोग होता है एक अंक समय निकालने के लिए, ठीक है, एक अंक मान निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, 100 देखो ये दूरी थी हमारी, दूरी, और ये हमारा क्या था, समय, ठीक है, समय। तो क्या फॉर्मूला क्या रखेंगे, 4 इक्वल टू दूरी बटे समय। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, देखो दूरी तो कितनी है हमारी 100 मीटर, ठीक है, अपॉन समय कितना है 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है, 10 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार गया 10 बार, तो 10 पहले तो ऊपर से क्या रखेंगे, 10 ऊपर मान रखेंगे मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। हाँ, तो हम कहते हैं उसकी चाल कहते हैं, ठीक है, इसकी स्पीड है 1 मीटर में 10 मीटर, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होगी, ठीक है, तो उसकी ये स्पीड निकली, इसे हम कहते हैं स्पीड, ठीक है, चाल, ठीक है, स्पीड निकली, ठीक है, ऐसे हम स्पीड निकाल लेते हैं। जैसे आप एक हम और उदाहरण समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान गया यहाँ पर, ठीक है, इसकी लंबाई थी करीब 5 किलोमीटर, 5 छोड़ो, ठीक है, 4 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, इस पथ की लंबाई 4 किलोमीटर। मतलब एक ये बॉल है, बॉल यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक, बॉल नहीं, एक व्यक्ति माना, ठीक है, एक व्यक्ति है यहाँ से गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक गया, तो उससे इसकी लंबाई कितनी है 4 किलोमीटर उसकी लंबाई, मतलब दूरी, उसकी दूरी, और इसे पहुंचने में उसे लग गए 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे लगे इसे, तो समय कितना लगा 2 घंटे। तो हम पूछे, हम बताएंगे अब, ठीक है, इसकी चाल क्या होगी, चाल स्पीड क्या होगी, स्पीड तो क्या होगी, चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय, ठीक है, ध्यान रखना, चाल इक्वल टू दूरी में समय का भाग दे दो, उसकी चाल निकल आती है, ठीक है, समय। तो कैसे देखो, दूरी कितनी 4 घंटे, ठीक है, 4 किलोमीटर अपॉन और नीचे समय, ठीक है, 2 घंटे, ठीक है। अब जब 2 भाग देंगे 4 में तो कितने बार गया, 2 भाग देंगे 4 में 2 बार गया, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जब किलोमीटर में कोई दूरी आ रही हो तो हमें समय घंटे में लेना पड़ता है, ठीक है। अगर दूरी किलोमीटर में तो समय सेकंड में लेना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे अगर 2 घंटे ना होते, मतलब आप होते 10 सेकंड होती मेरी क्या 10 सेकंड, तो आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो आप 10 सेकंड का भाग नहीं देते यहाँ पर, तो आपके पास इतना तो 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड का भाग नहीं देते, क्योंकि तो दूरी किलोमीटर में तो समय सेकंड में, तो ऐसे हम कभी निकालते नहीं। वैसे अब जो देंगे तो मान निकलेगा, बिल्कुल मान फिक्स निकलेगा, लेकिन मान नियम है कि जब भी किलोमीटर की दूरी हो तो हमें घंटा में निकाल दो, ठीक है, घंटे में निकालना है। और अब देखो सेकंड, अब हम घंटे में चेंज कर लो, सेकंड को घंटे में चेंज करोगे तो क्या करोगे, ठीक है, 10 सेकंड है, इसमें भाग दे दो, ठीक है, तो देखो 6-60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट को भाग दे दो तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, मिनट और इंटू आप, ठीक है, और इंटू 60 का भाग दे दोगे तो इस सेकंड घंटे में चेंज हो जाएगी, ठीक है। हम ऐसे घंटे में चेंज कर लेते हैं, मतलब 10/3600, ठीक है, 3600 जो हमारे इतना घंटा हो गया, ये हमारा घंटा, ये हमारा आवर्स हो गए, तो हम ऐसे चेंज कर लेते हैं, पहले सेकंड से घंटे में सेकंड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम सेकंड में जाएंगे, देखिए आप समझो, मतलब कोई व्यक्ति है यहाँ से आता है, किसी ने दूरी तय की, ठीक है, उसे समय लगा कौन 10 सेकंड समय लगा, 10 सेकंड का समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। और इसकी ये मतलब इसकी स्पीड थी कदम 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 इसकी स्पीड थी 500 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड थी। तो बता दूरी क्या होगी इसकी, मतलब स्पीड उसकी चाल इतनी थी, इस स्पीड 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल थी, तो 10 सेकंड का हमें समय लगा यहाँ जाता है, तो हमारा तो समय दूरी कितनी तय करेगा वो, तो दूरी करने के लिए दूरी का समय फॉर्मूला है दिया, ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला है दूरी इक्वल टू 4 × समय, 4 में समय का गुणा कर दो तुम्हारे 4 निकल आएगी। तो दूरी का फॉर्मूला है दूरी, हमें दूरी निकाल लो तो पहले हम दूरी लिख देंगे, ठीक है, दूरी इक्वल टू 4 × गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और समय कितना समय, ठीक है। तो देखो 4 कितनी 500 मीटर, ठीक है, इंटू 500 मीटर प्रति सेकंड, इसे रहने दो, ठीक है, पीछे माना खाली 500, और समय कितना है 10 सेकंड, तो कितना आया गुणा करेंगे
5, ठीक है, 5000 मीटर। तो दूरी कितनी हमारी हुई, दूरी 5000 मीटर। तो दूरी को हम लिख देते हैं 5000 मीटर बराबर 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर की दूरी है। हम दूरी ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर समझो हम समझे दूरी से ज्ञात करना, दूरी का फॉर्मूला होता है, आप समझ याद कर लेना, दूरी इक्वल होती है 4 इंटू समय, 4 का समय से गुणा कर दो, उसकी दूरी निकल आएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं समय कैसे 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 ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अब देखो, यहाँ से मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, इसकी दूरी है, ठीक है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है। और यहाँ से हमें इसकी चाल पता है, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी है, कोई अपनी बाइक लेकर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो उसकी, ठीक है, चाल, उसकी चाल पता कि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। तो ये था वो व्यक्ति कितने समय में पहुंच जाएगा। तो समय मतलब समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, ठीक है, समय ज्ञात करना। तो देखो समय का एक फॉर्मूला है, समय क्या फॉर्मूला है, समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल, ठीक है। तो देखो समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल, ठीक है। अब देखो दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, इज इक्वल टू देखो 10 किलोमीटर उसकी दूरी है, अपॉन चाल कितनी है उसकी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 2 से भाग जाएगा 10 में, कितने बार आएगा, 5 बार, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो बचा कितने घंटे, तो 5 घंटे, मतलब उसकी दूरी कितनी आई, सॉरी समय कितना आया, समय उसे लगेगा 5 घंटे समय लगेगा पहुंचने में, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे से लगेंगे, ठीक है। तो हम समय ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब हम एक और उदाहरण समझते हैं, ठीक है, समय निकालने के लिए। आप समझ लो, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ आने में उससे कब तक मेरे ख्याल दूरी, उसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लो 100 मीटर मान लो, ठीक है, मेरे ख्याल मान लो, ठीक है, 100 मीटर की दूरी थी, ठीक है। और समय हमें उसकी चाल, ठीक है, चाल हमने ये कर ली, ठीक है। तो चाल, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड की उसकी चाल थी। कोई व्यक्ति है जिसकी दूरी थी यहाँ तक 100 मीटर, कोई व्यक्ति जा रहा था, उसकी चाल थी 5 मीटर प्रति सेकंड। कोई व्यक्ति यहाँ से गया 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गया, तो वो कितने समय में पहुंच जाएगा, उस यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुंच जाएगा। तो हमें समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है समय का, समय इज इक्वल टू दूरी बट्टा चाल, ठीक है। तो समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल, ठीक है। अब देखो दूरी कितनी है, दूरी उसकी 100 मीटर अपॉन चाल कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 5 को भाग दो 100 में, कितने बार गया, 5 इंटू 20, तो 20 बार गया, ठीक है, 20 बार भागे कि तो 5 बार दो 10 में 2 बार गया, 0 बचेगा, 0 रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है कितना 20, अगर मीटर से मीटर कटा तो बचा क्या, सेकंड, ठीक है। तो उसे पहुंचने में, तो व्यक्ति को इस स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 20 सेकंड का समय लगेगा। अगर उसकी दूरी 100 मीटर है और चाल 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चला है, तो उससे कितना समय लगेगा, 20 सेकंड का उसे समय लगेगा, ठीक है। हम देखो ऐसे दूरी, समय, चाल ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। आई होप आपके वीडियो अच्छी समझ में आई होगी, ठीक है।